वतन तेरी रग में खून हमारा है। स्वागत है आप सभी का। और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तिलजला पुलिस स्टेशन में। एक ऐसा मसला आया जो नित्यानंद सरस्वती जो इस तरह से रसूल के जो है शान में गुस्ताखी किया है, उसी के वजह कर आज जो है यहाँ FIR इन लोगों ने दर्ज किया है। मैं कॉपी दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये FIR जो दर्ज है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, ये उन्होंने ये फाइल कॉपी है। मैं इनसे बात करूँगा कि आखिर किस वजह कर आप लोगों ने दिया। जी बताएं। भारत तेरी धरती को हमने गिलहू से लाल किया, जल्लाद के हाथ से फंसा लिया और अपने गले में डाल लिया। तेरी जुल्फों को खो से गोंधा है, तेरी मांग में खून हमारा। और फिर उसको लीवरेज मिल भी जाता है। जब ये ट्रेंड बन गया है तो जितने एंटी सोशल लोग हैं, जितने क्रिमिनल्स हैं, आप ठीक से बैकग्राउंड चेक करें तो कितने क्राइम्स किया हुआ ये आदमी दिखाई देगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं पूरे दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से बहुत तकलीफें उठानी पड़ रही है सभी को, और इनमें से जो सबसे ज्यादा तकलीफ उठा रहा है वो गरीब तबका उठा रहा है। ये गरीब उन लोगों के घर में खाने का सामान नहीं है, उनके पास किसी चीज को खरीदने के पैसे नहीं हैं, और उनके पास काम ना होने की वजह से वो बेहद तकलीफ में है, बेहद उनकी तकलीफों को हम समझ नहीं सकते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ लोग मिलकर, यहाँ पे कुछ नौजवान हमारे इलाके के मिलकर एक फूड फॉर हंगर एक कैंपेनिंग चलाए हैं, जिसके तहत हम लोग घर घर जाकर फूड सप्लाई कर रहे हैं। हम लोग खाना लेकर जिनका भी रिक्वायरमेंट होता है हम उनके घर पे जाकर पहुंचा देते हैं। इसके लिए हम लोग लगातार 7-8 दिन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने ये शुरू किया था, सिर्फ 20 किट से शुरू किया था, और आज हम लोग डेली कम से कम 100 किट्स हम लोग जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। और यहाँ पे जो सामान जो आता है, हर दिन इतना सामान आता है और वो हर दिन पैकिंग होता है, और पैकिंग भी जो काम करने का जो तरीका है वो पूरा हाइजेनिक है। यहाँ ग्लव्स लोग पहन कर रहते हैं, मास्क पहन कर रहते हैं, ये सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी लोग अगर इस रूम से बाहर निकलेंगे और वापस आएंगे तो ये सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। ये हैंड ग्लव्स जो है भारी मात्रा में यहाँ रखा गया है, जिसको पहनकर यहाँ के लोग काम कर रहे हैं। और काम करने के लिए भी 3 ही लोग मुकर्रर किए गए हैं जो लोग सिर्फ पैकिंग करेंगे। तो मेरे दोस्तों, हमें अभी ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने आस पड़ोस में देखें, हम अपने आस पड़ोस में जाकर ये पता करें कि कौन वो गरीब है जो यहाँ रह रहा है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। दूसरे बिहार से, यूपी से और भी बहुत सारे मुख्तलिफ जगहों से जो हमारे इलाकों में आए हैं और फंसे हुए हैं, उन सरकार तो काम कर रही है, लेकिन इसके अलावा भी हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। और ये घर सिर्फ हिंदू का नहीं है, सिर्फ मुसलमान का नहीं है, परेशान हाल में सब हैं, और हर एक की मदद करना हमारे ऊपर फर्ज है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग राय दिघी के लिए निकले हैं, वहाँ पे रिलीफ के काम के लिए, और हमारे साथ हमारी टीम जो है फूड फॉर हंगर की टीम हमारे साथ है। हम लोग राय दिघी पहुँचने ही वाले हैं, और राय दिघी जो कि सुंदरबन में ही एक गांव है जो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हुआ है अम्फान तूफान की वजह से। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वत्थक़लैन वल फरीक़ैन मिन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। टीम फूड फॉर हंगर आज
सुंदरबन डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में आई है। ये जोटा गांव है और अभी हम लोग इस जगह पे रिलीफ वर्क के लिए हम लोग आए हैं। लगभग करीबन 300 घरों के लिए टेंट हम लोग यहाँ पे लाए हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है आम्फन तूफ़ान की वजह से। और ये मस्जिद है और ये कमरा इमाम का है। ये कमरा इमाम का है और इसके ऊपर अगर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इमाम यहाँ रहते होंगे। और तूफ़ान में ये पूरे तरीके से उजड़ गया और ऊपर से जो भी एल्बेस्टर वगैरह था, शेड था, वो शेड ढह गया और बिल्कुल ही तहस नहस हो गया पूरा। और इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा तबाही हुई है। इस मस्जिद में वज़ू खाना भी नहीं है। लोग यहाँ पे जो मेरे पीछे जो तालाब है, इस तालाब में वज़ू करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं जो नमाज अदा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, वो तालाब में जा कर वज़ू बना रहे हैं। यहाँ कोई भी नल नहीं है। यहाँ रिलीफ का सामान लेकर आए हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ मुमकिन हो पाया है आप सबके ताउन से। और यहाँ पे अगर मेरे पीछे दिखा सकते हैं जाकिर भाई, आप यहाँ दिखाएं, लोग जो साइकिल से आए हैं, वैन से आए हैं, इस राहत के सामान को लेने के लिए आए हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। इनका नाम पहले से लिखा गया था है। और ये करीम साहब जो कुर्ते में जो है, वो करीम साहब जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, उनके ही बुलाने पे हम लोग यहाँ पे आए थे। जो एनवेलप आप देख रहे हैं, हमारे जो डोनर है, वो डोनर के मदद से जो अल्लाह के बंदे जो हैं जिन्होंने कैश का भी इंतज़ाम किया है, उनका हम दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कि हमारे कुछ हिंदू भाई भी हैं जो हमारे यहाँ पे है, जो राहत का सामान लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। আপনার কি পেরেশানি আছে, কি ক্ষতি হয়েছে? এই যে আমফান তুফান এসেছিল, কি ক্ষতি হয়েছে? ঘরের বাগান বাড়ি হয়েছে, সব ধান চাষবাস হয়, সব ক্ষতি হয়েছে সব। আপনার ঘরে কোনো ক্ষতি হয়েছে? হ্যাঁ, ঘরে অ্যালবেস্টার ভেঙে গেছে, খড়ে উড়ে গেছে, এইসব। প্রশাসনের তরফ থেকে আপনি কি পেয়েছেন? না, কিছু পাইনি। প্রশাসনের তরফ থেকে আপনি কি পেয়েছেন? কিছু পাইনি। কিছু পাইনি। আপনি কি পেয়েছেন? কিছু পাইনি। কিছু পাইনি। প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো কিছু পাওয়া যায়নি। अपना नाम की? मेरा नाम गोष्ठ गोपालपुर का है। गोष्ठ गोपालपुर का है। अच्छा, तो आप क्या परेशानी हो रहा है अभी घर কি पे? অসুবিধা হচ্ছে? मेरा घर तो उड़ गया, चला गया। खड़ का घर है, तो हम लोग कराने का जगह नहीं है। जो फसल किया सब बर्बाद हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे त्रिपाल का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है। जो हमारे हिंदू भाई बहन यहाँ पे आए हुए हैं और वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो मोइनुद्दीन साहब अब आगे वो बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तारपोलिन का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और उसके साथ कैश भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हम लोगों ने इस तरह का सिस्टम बनाया है कि जिनको कैश की ज़रूरत उनको कैश दे रहे हैं। अनाज सबों के लिए है और ओल्ड क्लोथ्स जो हम लोगों ने अच्छी तरह से उसको हम लोग ये कर लिया था, वो लेकर आए हम लोग, वो भी हम लोग सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तूफ़ान से अफेक्टेड एरिया में जो है काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अनाज, कपड़ा, चावल, आलू और मूली वगैरह सब लेकर के आए हैं और जो है कैश भी दिया जा रहा है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और 3 फुट पर अंदर अब जो है एक गांव से अब दूसरे गांव बोट के जरिया फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रही है। और अंदर की टीम मोही पीट एक गांव है, यहाँ आ चुकी है कुछ रिलीफ का सामान लेकर और अब ये टीम डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी। محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير। यहाँ से शुरू होता है SR फाउंडेशन का दूसरा ज़माना। जी हाँ, आपने देखा कि पहले SR फाउंडेशन का नाम था फूड फॉर हंगर। उनका विज़न था समाज में कोई भी शख्स हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी ज़ाति से उसका ताल्लुक़ हो, भूखा न सोए। लिहाजा उन्होंने इस पे
मेहनत किया और माशरे को भूख और प्यास से निजात दिलाई। उसके बाद दूसरा दौर शुरू होता है SR फाउंडेशन का। आपको बता दें कि SR फाउंडेशन किसी एक फील्ड में काम नहीं करता, बल्कि लोगों के ज़रूरियात और समाज में जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, SR फाउंडेशन बमांगे दहल उसकी आवाज़ उठाता है और मैदान अमल में कूद पड़ता है। आपको बता दें कि नेशनल एजुकेशन डे पे ये जगह जगह सेमिनार्स जलसे जुलूस करके लोगों में तालीमी बेदारी मुहिम चलाती हैं। उसके अलावा SR फाउंडेशन की जानिब से आई चेकअप, मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जाते हैं, जहां पे मुफ्त में दवाइयाँ दी जाती हैं। और ये किसी ख़ास इलाक़ा में नहीं, बल्कि हर इलाक़े में मदरसा और स्कूल में भी SR फाउंडेशंस के मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। जहाँ तक औरतों की एम्पावरमेंट की बात है तो आपको बता दें कि SR फाउंडेशन हमेशा औरतों की एम्पावरमेंट में पेश रहा है। घुटियारे में 20 सिलाई मशीन देकर वहाँ की औरतों को खुद मुख्तार बनाने में अहम रोल अदा कर रहा है। সংস্থা এই ফাউন্ডেশনকে আমি ধন্যবাদ জানাই, আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের পাশে আপনারা থাকবেন, থাকবেন। আপনারা লকডাউনেও প্রচুর আমাদের এলাকাতে গরিব মানুষ, অসহায় দুস্থ মানুষের প্রচুর সাহায্য আপনারা করেছেন। তো আমার একান্ত অনুরোধ আপনারা থাকবেন আমাদের পাশে, এই বলে আমি শেষ করছি। डॉक्टर सरफराज आदिल साहब जो SR फाउंडेशन के रूह रवा हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं कि डॉक्टर साहब आप को मंजूर अस्कर ने क्या पैगाम दिया। वैसे तो आप दिन रात फ़िक्रमंद हैं कौम, मुल्क और मिल्लत के लिए, लिहाजा ये कैसे ख्याल आया कि आप जो है औरतों को एम्पावरमेंट करें और फिर ये इंतज़ाम किस तरह से आपने किया। देखिए, ये तो हमेशा फिक्र होती रहती है कि किस तरह से दबे निचले समाज को ऊपर उठाया जाए, फिनेंशियली चैलेंज लोगों को किस तरह से तरक्की दिया जाए, इसकी कोशिश भी होती रहती है, इस पर बातें भी होती रहती हैं। तो पिछले दिनों इनसे बात हो रही थी मोहतरमा मंजू लश्कर से कि क्या कुछ किया जा सकता है जो कम से कम पूंजी में इनके लिए कुछ रोज़गार का ट्रेनिंग देने का कोई सेंटर कायम किया जा सके। तो ये बात हुई कि अगर सिलाई की कुछ मशीनें आ जाएं तो उसके ज़रिए यहाँ औरतों को सिखाया जा सकता है बहुत कम टाइम में, और फिर उनको उसके ज़रिए रोज़गार मिल जाएगा। कुछ अपने घर में काम करके कमा लेंगी, कुछ सिलाई सेंटरों में जा कर के, कुछ एक्सपोर्ट वाली जहाँ कपड़े बनते हैं वहाँ जाकर, तो इनको रोज़गार मिल जाएगा। और इस तरह से ये इनकी जो ज़रूरत है, इनका जो चैलेंज है, इनका जो बैकवर्डनेस है वो कुछ दूर होगा। अंजाम उसके हाथ में है, आगाज करके देख भीगे हुए परों से परवास करके। वाह वाह वाह। तो ये उनकी सोच है और ये उन्होंने शुरुआत की है, और हम लोग को सबको इनके साथ रह करके काम करना चाहिए। और जो अभी जिनके ट्रेनिंग के लिए हम लोग सोचे हैं, उनके आने वाले दिन के लिए उनको रोज़गार के लिए भी सोचना है। आपको बता दें कि इसके अलावा सुंदरबन के इलाके में SR फाउंडेशन की जानिब से आपके तावन से कई ट्यूबवेल लगाए गए और गैर कौमों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के सिलसिले में कई सेमिनार्स पे कराए जाते हैं। उसके अलावा इर्तदाद के सिलसिले में हमारे बच्चे और बच्चियां जो मुर्तद हो रही हैं, पूरे वेस्ट बंगाल के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अइम्मा उलमा की एक बड़ी मीटिंग होटल साद में हुई, जिसमें काफ़ी तादाद में पूरे अज़ला के अइम्मा उलमाए कराम ने शिरकत की। जी हाँ, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो मज़दूर बस्ती तोपसिया खालधार नियर दाता बाबा मज़ार के करीब का है, जो गुज़िश्ता एक हफ़्ता कबल जलकर पूरे तरह तबाह हो गया। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और SR फाउंडेशन की टीम पहुंचकर हकीकत हाल का आंखों देखा हाल आपको दिखा रही है। आपको बता दें, इसमें तकरीबन 120 से 22 घर जलकर पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गया है।
लोग उनकी ज़रूरियात को पूरा करने में लगे हुए हैं। इस वक्त जो कभी महसूस की जा रही है वो उनके बर्तन, गैस स्टोव, बिस्तर और खाने का है। मैं तमाम NGO ऑर्गेनाइजेशंस और तंजीमों से गुजारिश करता हूं कि आप उनकी मदद के लिए आगे आएँ। उनका घर बनाना इस वक्त बड़ा मसला है। चूँकि ठंड का मौसम है, जनाब जावेद अहमद ख़ान साहब ने अपनी तरफ से मदद की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ज़ाती तौर पे लोग वहाँ पे कंबल और नाश्ता वगैरह का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 23 दिसंबर 2024 से लेकर 30 दिसंबर 2024 तक अर्श मुनीर जो मिल्लुल अमीन की प्रोफेसर हैं, उन्होंने रात के खाने का इंतज़ाम कर रखा है। लिहाजा मेरी तमाम कलमों से और जमात से गुजारिश है कि इस मुसीबत की घड़ी में आप उनकी मदद करें। करो मेहरबानी तो बहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। आप आएँ, मुआयना करें और ख़ुद देखें कि वो किस हाल में इस वक्त ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं। उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे। इनके साथ ही साथ जो लोग तबाह बर्बाद हुए हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, बर्तन नहीं है, बिस्तर नहीं है, दवा नहीं है, उनका जो है पूरे तौर पे उनकी मदद करें।